नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बीएससी 5th सेमेस्टर का बॉटनी पेपर सेकंड का यूनिट 7 डाटा जनरेशन एंड डाटा रिट्रीवल से संबंधित टॉप एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। कौन सी तकनीक समांतर डीएनए अनुक्रमण के लिए उपयोग की जाती है? सही ऑप्शन है ए, सैंगर सीक्वेंसिंग। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सैंगर सीक्वेंसिंग। सैंगर अनुक्रमण का सिद्धांत क्या है? सही ऑप्शन है बी, चेन टर्मिनेशन विथ डाई डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। Which method is used to determine the sequence of amino acid in protein? किस विधि का उपयोग प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अनुक्रमण का निर्धारण करने के लिए किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, एडमंड डिग्रेडेशन। What is the role of mass spectrometry in proteomics? प्रोटियोमिक्स में मास स्पेक्ट्रोमेट्री की भूमिका क्या है? सही ऑप्शन है ए, आइडेंटिफाइंग प्रोटीन सेक्वेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। निम्नलिखित में से कौन डीएनए अनुक्रमण का प्रकार नहीं है? सही ऑप्शन है सी, मॉल्डी-टॉफ। माइक्रो एर्रे टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। माइक्रो एर्रे तकनीक मुख्यतः किसके लिए उपयोग की जाती है? सही ऑप्शन है ए, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनजीएस। निम्नलिखित में से कौन सा अगली पीढ़ी के अनुक्रमण एनजीएस का मुख्य लाभ है? सही ऑप्शन है बी, हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। विच स्टेप इज कॉमन इन बोथ सैंगर एंड एनजीएस सीक्वेंसिंग। कौन सा चरण सैंगर और एनजीएस अनुक्रमण दोनों में सामान्य है? सही ऑप्शन है बी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। विच मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक इज यूज्ड फॉर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स। कौन सा मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक बड़े जैविक अणुओं के लिए उपयोग की जाती है? सही ऑप्शन है ए, मॉल्डी-टॉफ। व्हाट इज द मेन आउटपुट ऑफ माइक्रो एर्रे टेक्नोलॉजी। माइक्रो एर्रे तकनीक का आउटपुट मुख्य आउटपुट क्या है? सही ऑप्शन है बी, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स। इन इल्यूमिना सीक्वेंसिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स आर इमोबिलाइज्ड ऑन। इल्यूमिना अनुक्रमण में डीएनए खंड किस पर स्थिर होते हैं? सही ऑप्शन है ए, ग्लास स्लाइड्स। विच सीक्वेंसिंग मेथड यूजेस नैनोपोर्स। कौन सी अनुक्रमण विधि जो है नैनोपोर्स का उपयोग करती है? सही ऑप्शन है ए, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर। एडमंड डिग्रेडेशन इन आइडेंटिफाइज अमीनो एसिड बाय। एडमंड डिग्रेडेशन अमीनो एसिड की पहचान कैसे करता है? सही ऑप्शन है ए, स्टेप वाइज क्लीवेज ऑफ एन टर्मिनल रेसिड्यूज। व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ मॉल्डी-टॉफ। मॉल्डी-टॉफ का मुख्य उपयोग क्या है? सही ऑप्शन है ए, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाई डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स इन सैंगर सीक्वेंसिंग। सैंगर अनुक्रमण में डाई डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स का महत्व क्या है? सही ऑप्शन है ए, दे टर्मिनेट डीएनए सिंथेसिस। विच जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस मेथड यूजेस फ्लोरेसेंट प्रोब्स। कौन सी जीन अभिव्यक्ति विश्लेषण विधि फ्लोरेसेंट प्रोब का उपयोग करती है? सही ऑप्शन है ए, माइक्रो एर्रे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री सेपरेट्स मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर। मास स्पेक्ट्रोमेट्री अणुओं को किसके आधार पर अलग करती है? सही ऑप्शन है ए, मास टू चार्ज रेशियो। विच टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग डज नॉट रिक्वायर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। कौन सा अनुक्रमण पीसीआर प्रवर्धन की आवश्यकता नहीं रखता है? सही ऑप्शन है ए, नैनोपोर सीक्वेंसिंग। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ जीन चिप इन माइक्रो एर्रे। माइक्रो एर्रे में जीन चिप का मुख्य उपयोग क्या है? सही ऑप्शन है ए, एनालाइज जीन एक्सप्रेशन लेवल्स। विच डाटाबेस इंटीग्रेट्स मास स्पेक्ट्रोमेट्री डाटा। कौन सा डेटाबेस मास स्पेक्ट्रोमेट्री डेटा को एकीकृत करता है? सही ऑप्शन है ए, प्राइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन एट वंस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक साथ हजारों जीन की गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, माइक्रो एर्रे। What is the main advantage of multi-toph in proteomics?
प्रोटियोमिक्स में माल्डी-टॉफ का मुख्य लाभ क्या है? सही ऑप्शन है ए, हाई सेंसिटिविटी फॉर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स। विच टेक्निक सेपरेट्स प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो? कौन सी तकनीक प्रोटीन को उनके मास टू चार्ज अनुपात के आधार पर अलग करती है? सही ऑप्शन है ए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। माइक्रो एर्रे डाटा इज कॉमनली विजुअलाइज्ड यूजिंग माइक्रो एर्रे डेटा को आमतौर पर किसके उपयोग से विजुलाइज किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, हीट मैप्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माल्डी इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री? मास स्पेक्ट्रोमेट्री में माल्डी का फुल फॉर्म क्या है? सही ऑप्शन है ए, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन या आयोनाइजेशन, या नहीं आयोनाइजेशन। Which step in microarray involves the hybridization of labeled DNA or RNA? माइक्रोएरे में कौन सा चरण लेबल किए गए डीएनए या आरएनए के हाइब्रिडाइजेशन को शामिल करता है? सही ऑप्शन है डी, सैंपल प्रिपरेशन। Who developed the chain termination sequencing method? चेन टर्मिनेशन अनुक्रमण विधि किसने विकसित की? सही ऑप्शन है ए, फ्रेडरिक सैंगर। What type of data is obtained from protein sequencing? प्रोटीन अनुक्रमण से किस प्रकार का डेटा प्राप्त होता है? सही ऑप्शन है ए, अमाइनो एसिड सीक्वेंस। Which technique is used to determine the mass of सब small molecules? छोटे अणुओं के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। What is the key application of EcoCyc? EcoCyc का मुख्य उपयोग क्या है? सही ऑप्शन है ए, मेटाबॉलिक पाथवे एनालिसिस। Which enzyme is used in NGS to synthesize complementary strands? NGS में पूरक स्ट्रैंड्स संश्लेषण के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, डीएनए पॉलीमरेज। मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेपरेट आयंस? मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आयनों को अलग करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल सैंगर सीक्वेंसिंग? पारंपरिक सैंगर अनुक्रमण की मुख्य सीमा क्या है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। लो थ्रूपुट, हाई कॉस्ट, लिमिटेड टू short fragments. Which method is best suited for analyzing gene expression levels? जीन अभिव्यक्ति स्तरों का विश्लेषण करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? सही ऑप्शन है ए, माइक्रोएरे। Which type of data is generated by microarray? माइक्रोएरे द्वारा किस प्रकार का डेटा उत्पन्न होता है? सही ऑप्शन है ए, क्वांटिटेटिव जीन एक्सप्रेशन। What is the significance of DNTPS in sequencing? अनुक्रमण में DNTPS का महत्व क्या है? सही ऑप्शन है ए, डीएनए सिंथेसिस। What type of microarray is used to detect SNPS? SNPS का पता लगाने के लिए किस प्रकार का माइक्रोएरे उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, जीनोटाइपिंग माइक्रोएरे। Which sequencing technology is suitable for long DNA reads? कौन सी अनुक्रमण तकनीक लंबे डीएनए रेड्स के लिए उपयुक्त है? सही ऑप्शन है ए, नैनोपोर सीक्वेंसिंग। Which type of ionization is commonly used in माल्डी-टॉफ? माल्डी-टॉफ में किस प्रकार का आयनीकरण सामान्यतः उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, लेजर असिस्टेड आयोनाइजेशन। What is the key limitation of microarray technology? माइक्रोएरे तकनीक की मुख्य सीमा क्या है? सही ऑप्शन है ए, requires prior knowledge of genes. Which type of sequencing technology uses fluorescently labeled nucleotides for detection? कौन सी अनुक्रमण तकनीक का उपयोग फ्लोरेसेंट लेबल वाले न्यूक्लियोटाइड्स के लिए किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग। What is the main advantage of next generation sequencing over Sanger sequencing? Sanger अनुक्रमण की तुलना में नेक्स्ट जनरेशन अनुक्रमण का मुख्य लाभ क्या है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव।
विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द फर्स्ट ऑटोमेटेड डीएनए सेक्वेंसर? पहले स्वचालित डीएनए अनुक्रमक को विकसित करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? सही ऑप्शन है ए, लेरो होड। मास स्पेक्ट्रोमेट्री आइडेंटिफाइज मॉलिक्यूल्स बाय एनालाइजिंग विच प्रॉपर्टी? मास स्पेक्ट्रोमेट्री किस गुण का विश्लेषण करके अणुओं की पहचान करता है? सही ऑप्शन है ए, मास टू चार्ज रेशियो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमर्स इन पीसीआर बेस्ड जीन सीक्वेंसिंग? पीसीआर आधारित जीन अनुक्रमण में प्राइमर का कार्य क्या है? सही ऑप्शन है ए, इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस। Which type of spectrometry is commonly used for identifying post-translational modification? Post-translational ट्रांसलेशनल संशोधनों की पहचान के लिए कौन सा स्पेक्ट्रोमेट्री आमतौर पर उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। What is the significance of complementary DNA cDNA in microarray? माइक्रोएरे में पूरक डीएनए का महत्व क्या है? सही ऑप्शन ए, acts as a hybridization probe. Which of the following sequencing methods can sequence DNA directly? निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमण विधि सीधे डीएनए को अनुक्रमित कर सकती है? सही ऑप्शन है ए, नैनोपोर sequencing. Which step in mass spectrometry separates ion based on their mobility in a magnetic field? मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कौन सा चरण आयनों को उनके चुंबकीय क्षेत्र में गतिशीलता के आधार पर अलग करता है? सही ऑप्शन ए, आयन सप्रेशन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ माइक्रोएरे नॉर्मलाइजेशन? माइक्रोएरे सामान्यीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है ए, रिड्यूस टेक्निकल वेरिएबिलिटी। व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंसिंग टेक्निक इज सेंगर सीक्वेंसिंग क्लासिफाइड एज? सेंगर अनुक्रमण को किस प्रकार की अनुक्रमण तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सही ऑप्शन है ए, चेन टर्मिनेशन मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डाटा सोर्स फॉर प्रोटियोमिक्स? निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोमिक्स के लिए प्राथमिक डेटा सोर्स है? सही ऑप्शन है ए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। Which tool is used to detect single nucleotide polymorphism SNPS? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNPS का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, जीनोटाइपिंग माइक्रोएरे। What type of data is generated from Edman degradation? एडमैन डिग्रेडेशन से किस प्रकार का डेटा उत्पन्न होता है? सही ऑप्शन है ए, प्रोटीन सीक्वेंसेस। Which scientist is associated with developing microarray technology? माइक्रोएरे तकनीक विकसित करने से किस वैज्ञानिक का संबंध है? सही ऑप्शन है ए, पैट्रिक ओ ब्राउन। Which mass spectrometry ionization method is ideal for fragile biomolecules? कौन सा मास स्पेक्ट्रोमेट्री आयनीकरण विधि नाजुक जैविक अणुओं के लिए आदर्श है? सही ऑप्शन है बी, ESI स्पेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन। What is the primary limitation of Edman degradation in protein sequencing? प्रोटीन अनुक्रमण में एडमैन डिग्रेडेशन की प्राथमिक सीमा क्या है? सही ऑप्शन है ए, कैन नॉट sequence long peptides. What is an application of KEGG in bioinformatics? बायोइन्फॉर्मेटिक्स में KEGG का क्या उपयोग है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। पाथवे मैपिंग, जीन एनोटेशन, प्रोटीन फोल्डिंग प्रेडिक्शन। Which ionization technique in mass spectrometry involves liquid sample? मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कौन सी आयनीकरण तकनीक तरल नमूनों को शामिल करती है? सही ऑप्शन है ए, ESI इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन। What is the purpose of fluorescent labeling in microarray? माइक्रोएरे में फ्लोरेसेंट लेबलिंग का उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है ए, टू विजुलाइज हाइब्रिडाइजेशन इवेंट्स। Which gene sequencing method यूजेस रिवर्सिबल डाई टर्मिनेटर्स? कौन सी जीन अनुक्रमण विधि रिवर्सिबल डाई टर्मिनेटर्स का उपयोग करती है? सही ऑप्शन है ए, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोरेसेंस प्रोब्स इन माइक्रोएरे? माइक्रोएरे में फ्लोरेसेंस प्रोब्स की क्या भूमिका है? सही ऑप्शन है ए, डिटेक्ट हाइब्रिडाइज्ड DNA और RNA।
विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट मास टू चार्ज रेशियो? मास टू चार्ज अनुपात का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। What type of sequencing relies on the detection of hydrogen ions released during DNA synthesis? कौन सी अनुक्रमण डीएनए संश्लेषण के दौरान रिलीज हाइड्रोजन आयनों का पता लगाने पर आधारित है? सही ऑप्शन ए आयन टॉरेंट sequencing. What is the maximum read length typically achieved by Sanger sequencing? Sanger अनुक्रमण द्वारा आमतौर पर प्राप्त अधिकतम रीड लंबाई क्या है? सही ऑप्शन ए 800 to 1000 base pairs. Which type of mass spectrometry separates ion using a time of flight tube? कौन सी मास स्पेक्ट्रोमेट्री आयनों को टाइम ऑफ फ्लाइट ट्यूब का उपयोग करके अलग करती है? सही ऑप्शन ए टॉफ एमएस। What is the fundamental unit detected in microarray analysis? माइक्रोएरे विश्लेषण में पता लगाए जाने वाली मूलभूत इकाई क्या है? सही ऑप्शन ए हाइब्रिडाइजेशन स्पॉट। Who developed the Sanger sequencing method? Sanger अनुक्रमण विधि किसने विकसित की? सही ऑप्शन ए फ्रेडरिक सेंगर। Which of the following is a limitation of microarrays? निम्नलिखित में से माइक्रोएरे की एक सीमा क्या है? सही ऑप्शन है डी all of the above. Cannot detect unknown sequences, high cost, limited sensitivity. Which type of sequencing is ideal for long read analysis? लंबे रीड विश्लेषण के लिए कौन सा अनुक्रमण आदर्श है? सही ऑप्शन है ए नैनोपोर sequencing. Which of the following is required for protein sequencing? प्रोटीन अनुक्रमण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सही ऑप्शन है ए एडमन डिग्रेडेशन. Which sequencing method produce luminescent signals during nucleotide addition? कौन सा अनुक्रमण विधि न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए चमक संकेत उत्पन्न करती है? सही ऑप्शन है ए पायरोसेक्वेंसिंग. In mass spectrometry, what is the role of ionization source? मास स्पेक्ट्रोमेट्री आयनीकरण स्रोत की भूमिका क्या है? सही ऑप्शन है ए कन्वर्ट्स मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस. What is a characteristic features of MALDI in mass spectrometry? मास स्पेक्ट्रोमेट्री में MALDI की एक विशेषता क्या है? सही ऑप्शन है डी all of the above. Uses laser for ionization, requires vacuum environment, separates ions based on times of flight. What is the primary application of microarray in genomics? जीनोमिक्स में माइक्रोएरे का प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है? सही ऑप्शन है ए जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग. What is a common use of NGS नेक्स्ट जनरेशन sequencing? NGS का सामान्य उपयोग क्या है? सही ऑप्शन है ए होल जीनोम sequencing. Which scientist is credited for the development of mass spectrometry? मास स्पेक्ट्रोमेट्री के विकास का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? सही ऑप्शन है ए फ्रांसिस एस्टॉन. What is a common issue in microarray data interpretation? माइक्रोएरे डेटा व्याख्या में एक सामान्य समस्या क्या है? सही ऑप्शन है डी all of the above. बैकग्राउंड नॉइज, लिमिटेड एक्यूरेसी, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. Which sequencing methods involves the detection of ionic current? कौन से अनुक्रमण विधि आयनिक धाराओं का पता लगाने में शामिल है? सही ऑप्शन ए नैनोपोर sequencing. What is the advantage of using fluorescent dyes in sequencing? अनुक्रमण में फ्लोरेसेंट डाई का उपयोग करने का लाभ क्या है? सही ऑप्शन है डी all of the above. हाई सेंसिटिविटी, रियल टाइम डिटेक्शन, मल्टी कलर आइडेंटिफिकेशन. What is the purpose of primers in gene sequencing? जीन अनुक्रमण में प्राइमर्स का उपयोग उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है ए टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस. Which technology is used for real time monitoring of डीएनए एम्प्लीफिकेशन? डीएनए प्रवर्धन की वास्तविक समय में निगरानी के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? सही ऑप्शन है ए qPCR. Which sequencing technique uses dideoxy न्यूक्लियोटाइड्स टू टर्मिनेट चेन एलोंगेशन? कौन सी अनुक्रमण तकनीक श्रृंखला वृद्धि को समाप्त करने के लिए डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का उपयोग करती है? सही ऑप्शन है ए सैंगर sequencing.
व्हाट इज़ द प्राइमरी आउटपुट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री? मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्राथमिक आउटपुट क्या है? सही ऑप्शन है ए, मास टू चार्ज रेशियो। इन माइक्रो एर्रे एक्सपेरिमेंट्स cDNA इज यूज टू एनालाइज। माइक्रो एर्रे प्रयोगों में cDNA का उपयोग किसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, जीन एक्सप्रेशन। Which scientist proposed the induced fit theory for enzyme activity? एंजाइम गतिविधि के लिए प्रेरित फिट सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया? सही ऑप्शन है ए, डेनियल कोशलैंड। What is the function of MALDI in mass spectrometry? मास स्पेक्ट्रोमेट्री में माल्डी का कार्य क्या है? सही ऑप्शन है ए, टू आयोनाइज लार्ज बायोमोलिक्यूल्स। Which nucleic acid sequencing method प्रोड्यूस द फास्टेस्ट रिजल्ट्स? कौन सी न्यूक्लिक एसिड अनुक्रमण विधि सबसे तेज परिणाम देती है? सही ऑप्शन ए, नैनोपोर सीक्वेंसिंग। विच टर्म रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन माइक्रो एर्रे? माइक्रो एर्रे में संकरण का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व किस शब्द से संदर्भित होता है? सही ऑप्शन है ए, हीट मैप। विच टेक्निक यूजेस एडमैन डिग्रेडेशन? कौन सी तकनीक एडमैन अपघटन का उपयोग करती है? सही ऑप्शन है ए, प्रोटीन सीक्वेंसिंग। इन विच सीक्वेंसिंग मेथड इज डीएनए पास्ड थ्रू अ नैनोपोर? कौन सी अनुक्रमण विधि में डीएनए को एक नैनोपोर के माध्यम से पास किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, नैनोपोर सीक्वेंसिंग। व्हाट इज द रेजोल्यूशन कैपेबिलिटी ऑफ माल्टीटॉफ? माल्टीटॉफ का विभेदन क्षमता क्या है? सही ऑप्शन ए, हाई रेजोल्यूशन फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स। विच मेथड ओलोज फॉर ग्लोबल जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस? कौन सी विधि वैश्विक जीन अभिव्यक्ति विश्लेषण की अनुमति देती है? सही ऑप्शन है ए, माइक्रो एर्रे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इन प्रोटीन एनालिसिस? प्रोटीन विश्लेषण में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की विशेषता क्या है? सही ऑप्शन है ए, सेपरेशन बाय चार्ज। विच सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म इज वाइडली यूज्ड फॉर आरएनए सीक्वेंसिंग? कौन सा अनुक्रमण प्लेटफॉर्म आरएनए अनुक्रमण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग? प्रोटीन अनुक्रमण की एक सीमा क्या है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। डिफिकल्ट विथ लार्ज प्रोटीन्स, रिक्वायर्स डीनेचर्ड प्रोटीन्स, एक्सपेंसिव रिएजेंट्स। व्हाट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर सैंगर सीक्वेंसिंग? सैंगर अनुक्रमण के लिए एक आवश्यक घटक क्या है? सही ऑप्शन है ए, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। Which type of sample is most suitable for microarray analysis? माइक्रोएर्रे एनालिसिस विश्लेषण के लिए कौन सा नमूना सबसे उपयुक्त है? सही ऑप्शन है ए, आरएनए। Which scientist work led to the development of MALDI? किस वैज्ञानिक के कार्य ने माल्डी के विकास का नेतृत्व किया? सही ऑप्शन है ए, फ्रैंज हेलन कैंप। Which molecular analysis method can handle the smallest sample size? कौन सी आणविक विश्लेषण विधि सबसे छोटे नमूना आकार को संभाल सकती है? सही ऑप्शन है ए, नैनोपोर सीक्वेंसिंग। Which tool is used for submitting nucleotide sequences to जीन बैंक? जीन बैंक में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जमा करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, बैंकेट। What is the main purpose of सेक्वेन? सेक्वेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है बी, सीक्वेंस सबमिशन। विच सीक्वेंस सबमिशन टूल इज वेब बेस्ड? कौन सा अनुक्रम सीक्वेंस जमा करने का उपकरण वेब आधारित है? सही ऑप्शन है सी। विच टूल allows यूजर्स टू सबमिट सीक्वेंस टू मल्टीपल डाटाबेस सिमुलटेनियसली? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ताओं को एक साथ कई डेटाबेस में अनुक्रम जमा करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है बी, वेबिन। विच सबमिशन टूल रिक्वायर्स यूजर्स टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर? कौन सा सबमिशन उपकरण उपयोगकर्ताओं से सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने की आवश्यकता करता है? सही ऑप्शन है डी,
सेक्वेन और बैंकेट दोनों। विच टूल इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर जीनोमिक सीक्वेंस सबमिशन, कौन सा उपकरण मुख्य रूप से जीनोमिक, क्वेश्चन ए एंड सी सही है। विच टूल इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर जीनोमिक सीक्वेंस सबमिशन, कौन सा उपकरण मुख्य रूप से जीनोम अनुक्रम जमा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही ऑप्शन है ए बैंकेट। सीक्वेंस सबमिशन टूल डैट मीन्स कि जो हम डाटाबेस रेडी कर रहे हैं, जैसे डीएनए का, आरएनए का, जो भी सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ये सारे जो हैं ये सबमिट होते हैं, इनकी डाटा जो होती है, तो यही सीक्वेंस सबमिशन टूल होते हैं, जहां हम अपनी मतलब डाटा को, जो भी रिसर्चेस हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो उसे सबमिट करते हैं वो डेटा को, तो ये सीक्वेंस सबमिशन टूल के द्वारा होता है। इसमें बैंकेट है, सेक्वेन है, वेबिन है। Which sequence submission tool is used to submit nucleotide sequence to the EMBL database, कौन सा अनुक्रम जमा करने का उपकरण EMBL डेटाबेस में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जमा करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन है बी सेक्वेन। सेक्वेन एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। What is the default format for sequence submission in बैंकेट, बैंकेट में अनुक्रम सबमिशन के लिए डिफ़ॉल्ट प्रारूप क्या है। सही ऑप्शन है बी जीन बैंक फॉर्मेट। What type of files can be submitted using सेक्वेन, सेक्वेन का उपयोग करके किस प्रकार की फाइलें जमा की जा सकती हैं। सही ऑप्शन है ए जीन बैंक फ्लैट फाइल्स। What is the primary focus of वेबिन, वेबिन का प्राथमिक ध्यान क्या है। सही ऑप्शन है बी sequence data submission। What is a key feature of बैंकेट, बैंकेट की एक प्रमुख विशेषता क्या है। सही ऑप्शन है बी submission of genomic and cDNA sequences। Which tool is best for submitting large numbers of sequences efficiently, कौन सा उपकरण बड़े पैमाने पर अनुक्रमों को प्रभावी ढंग से जमा करने के लिए सबसे अच्छा है। सही ऑप्शन है ए बैंकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल सपोर्ट्स सीक्वेंस डाटा सबमिशन टू एनसीबीआई, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एनसीबीआई को अनुक्रम डेटा जमा करने का समर्थन करता है। सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव बैंकेट, वेबिन एंड सेक्वेन। विच सबमिशन टूल सपोर्ट्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद जीन बैंक, कौन सा सबमिशन उपकरण सीधे जीन बैंक के साथ एकीकरण का समर्थन करता है। सही ऑप्शन है ए बैंकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ वेबिन, निम्नलिखित में से वेबिन की एक विशेषता क्या है। सही ऑप्शन है ए ऑलवेज बल्क सीक्वेंस सबमिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय सेक्वेन, निम्नलिखित में से सेक्वेन द्वारा समर्थन नहीं किया जाता है। सही ऑप्शन है बी सबमिशन ऑफ प्रोटीन सेक्वेंसेस। इन विच फॉर्मेट शुड द सेक्वेंस बी प्रोवाइडेड टू यूज वेबिन, वेबिन का उपयोग करने के लिए अनुक्रम को किस प्रारूप में प्रदान किया जाना चाहिए। सही ऑप्शन है डी बोथ ए एंड बी जीन बैंक फॉर्मेट एंड फास्टा फॉर्मेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्वेंस सबमिशन टूल ओलोज फॉर ऑनलाइन सबमिशन वनली, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सबमिशन उपकरण केवल ऑनलाइन सबमिशन की अनुमति देता है। सही ऑप्शन है सी वेबिन। विच टूल इज यूज्ड फॉर वैलिडेटिंग सीक्वेंसेस बिफोर सबमिशन टू जीन बैंक, जीन बैंक में जमा करने से पहले अनुक्रमों को सत्यापित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन है बी सेक्वेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग बैंकेट, बैंकेट का उपयोग करने का प्रमुख लाभ क्या है। सही ऑप्शन है बी बल्क सीक्वेंस सबमिशन। व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग प्रोटीन सीक्वेंसेस इन सेक्वेंस, सेक्वेन में प्रोटीन अनुक्रम जमा करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। सही ऑप्शन है बी जीन बैंक। प्रोटीन सीक्वेंसेस इन सेक्वेन बी।
विच सबमिशन टूल इज बेस्ट सूटेड फॉर इंडिविजुअल्स न्यू टू सीक्वेंस सबमिशन? कौन सा सबमिशन उपकरण उन व्यक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त है जो अनुक्रम जमा करने में एक नए हैं? सही ऑप्शन है सी, बैंकेट। विच टूल इज डिजाइंड फॉर यूजर्स विथ लिटिल आर नो एक्सपीरियंस इन सीक्वेंस सबमिशन? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया जिनके पास अनुक्रम संबंधित सबमिशन में थोड़ा या कोई अनुभव नहीं है? सही ऑप्शन है ए, बैंकेट। विच सबमिशन टूल इज बेस्ट सूटेड फॉर हैंडलिंग मल्टीपल सीक्वेंस एट वंस? कौन सा सबमिशन उपकरण एक बार में कई अनुक्रमों को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त है? सही ऑप्शन है सी, वेबिन। हाउ डज बैंकेट सिंप्लीफाई द सीक्वेंस सबमिशन प्रोसेस? बैंकेट अनुक्रम सबमिशन प्रक्रिया को कैसे सरल बनाता है? सही ऑप्शन है ए, बाय प्रोवाइडिंग एन ऑटोमेटेड सीक्वेंस सबमिशन सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर सबमिटिंग अ सीक्वेंस टू बैंकेट? निम्नलिखित में से कौन सा बैंकेट में अनुक्रम जमा करने के लिए आवश्यक है? सही ऑप्शन है डी, both A and B, sequence in FASTA format, valid NCBI account. Which of the following sequence submission tools support bulk submission for EMBL? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सबमिशन उपकरण EMBL के लिए बल्क सबमिशन का समर्थन करता है? सही ऑप्शन है बी, सेक्वेन। Which of the following is not a part of sequence submission process in Bankit? निम्नलिखित में से कौन सा बैंकेट में अनुक्रम सबमिशन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? सही ऑप्शन है डी, सीक्वेंस अलाइनमेंट। विच टूल इज डिजाइंड टू स्ट्रीमलाइन द सबमिशन प्रोसेस फॉर हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग डाटा? कौन सा उपकरण उच्च थ्रूपुट अनुक्रमण डेटा के लिए सबमिशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? सही ऑप्शन है सी, वेबिन। Which tool provides an online submission form for uploading sequence data to GenBank? GenBank में अनुक्रम डेटा अपलोड करने के लिए कौन सा उपकरण ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म प्रदान करता है? सही ऑप्शन है बी, बैंकेट। Which sequence submission tool is most suitable for submitting large genomic data sets? कौन सा अनुक्रम सबमिशन उपकरण बड़े जीनोम डेटा सेट जमा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? सही ऑप्शन है ए, सेक्वेन। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स allows यूजर्स टू सबमिट डाटा डायरेक्टली टू द DDBJ डेटाबेस? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ताओं को सीधे DDBJ डेटाबेस में डेटा जमा करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, बैंकेट, सेक्वेन, वेबिन। Which of the following tools is most useful for submitting sequences with detailed annotations? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विस्तृत एनोटेशन के साथ अनुक्रम जमा करने के लिए सबसे उपयोगी है? सही ऑप्शन है ए, सेक्वेन। What is the first step when submitting a sequence using Bankit? Bankit का उपयोग करके अनुक्रम जमा करते समय पहला कदम क्या है? सही ऑप्शन है सी, क्रिएटिंग अ GenBank अकाउंट। Which of the following tools is specially designed to handle large numbers of sequences from high throughput sequencing project? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उच्च थ्रूपुट अनुक्रमण परियोजनाओं से बड़ी संख्या में अनुक्रमों को संभालने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? सही ऑप्शन है ए, वेबिन। Which of the following features is unique to the Webin submission tool? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वेबिन सबमिशन उपकरण के लिए अद्वितीय है? सही ऑप्शन है बी, बल्क डाटा सबमिशन। Which of the following sequence submission tools requires the creation of an NCBI accounts before submission? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सबमिशन उपकरण सबमिशन से पहले NCBI खाता बनाने की आवश्यकता करता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, सेक्वेन, बैंकेट, वेबिन। विच सीक्वेंस
Which sequence submission tool is most user friendly for beginners in sequence submission? कौन सा अनुक्रम सबमिशन उपकरण अनुक्रम सबमिशन में शुरुआती उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयोगकर्ता अनुकूल है? सही ऑप्शन है सी, बैंकेट। यूजर फ्रेंडली होता है। What type of sequence data can be submitted using Bankit? Bankit का उपयोग करके किस प्रकार का अनुक्रम डेटा जमा किया जा सकता है? सही ऑप्शन है डी, both B and C, genomic DNA sequences and mRNA sequences. Which submission tool offers the option to submit metadata along with the sequences? कौन सा सबमिशन उपकरण अनुक्रम के साथ मेटाडाटा जमा करने का विकल्प प्रदान करता है? सही ऑप्शन है ए, वेबिन। Which sequence submission tool automatically formats sequences into gene bank flat files? निम्नलिखित मतलब कौन सा अनुक्रम सबमिशन उपकरण स्वचालित रूप से अनुक्रमों को जीन बैंक फ्लैट फाइलों में स्वरूपित करता है? सही ऑप्शन है बी, बैंकेट। In which submission tool can user directly edit sequence annotation? किस सबमिशन उपकरण में उपयोगकर्ता सीधे अनुक्रम एनोटेशन संपादित कर सकते हैं? सही ऑप्शन है ए, सेक्वेन। What is the purpose of the validation step in sequence submission tool? अनुक्रम सबमिशन उपकरणों में सत्यापन चरण का उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है डी, all of the above. To check the format of the sequence, to check for sequencing errors, to confirm correct sequence annotation. Which of the following tools supports the submission of complete genomic sequences? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पूर्ण जीनोमिक अनुक्रमों के सबमिशन का समर्थन करता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, बैंकेट, सेक्वेन एंड वेबिन। Which sequence submission tool is used primarily for annotating जीनोमिक डाटा विथ सीक्वेंस फीचर्स? कौन सा अनुक्रम सबमिशन उपकरण मुख्य रूप से जीनोमिक डेटा को अनुक्रम विशेषताओं के साथ एनोटेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, सेक्वेन। Which tool offers bulk data submission for users with large scale sequencing project? कौन सा उपकरण बड़े पैमाने पर अनुक्रमण परियोजनाओं वाले उपयोगकर्ताओं के लिए थोक डेटा सबमिशन प्रदान करता है? सही ऑप्शन है ए, वेबिन। Which tool is most suitable for submitting high throughput sequencing data in format like FASTQ? कौन सा उपकरण FASTQ जैसे प्रारूपों में उच्च थ्रूपुट अनुक्रमण डेटा जमा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? सही ऑप्शन है बी, वेबिन। What is the default file format for sequence submitted through Bankit? Bankit के माध्यम से जमा किए गए अनुक्रमों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? सही ऑप्शन है बी, जीन बैंक फॉर्मेट। Which tools allows user to submit sequence data in both raw and processed form? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ताओं को अनुक्रम डेटा कच्चे और प्रसंस्कृत रूपों में जमा करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है सी, वेबिन। Which of the following tools allows users to view and edit sequence data in real time during submission? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ताओं को सबमिशन के दौरान वास्तविक समय में अनुक्रम डेटा देखने और संपादित करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है सी, सेक्वेन। Which sequence submission tool requires the user to create a gene bank account before submission? कौन सा अनुक्रम सबमिशन उपकरण उपयोगकर्ता से सबमिशन से पहले एक जीन बैंक खाता बनाने की आवश्यकता करता है? सही ऑप्शन है ए, बैंकेट। What type of data is primarily submitted through Bankit? किस प्रकार का डेटा मुख्य रूप से बैंकेट के माध्यम से सबमिट किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, जीनोमिक सेक्वेंसेस। Which submission tool is most suited for submitting transcriptome data in addition to genomic sequences? कौन सा सबमिशन उपकरण जीनोम अनुक्रमों के अतिरिक्त ट्रांसक्रिप्टोम डेटा जमा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? सही ऑप्शन है सी, वेबिन। Which submission tool is preferred for submitting data with special annotation like sequence variants or features?
कौन सा सबमिशन उपकरण विशेष एनोटेशन जैसे अनुक्रम परिवर्तनों या विशेषताओं के साथ डेटा जमा करने के लिए पसंद किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, सेक्वेन। Which sequence submission tool allows user to import sequence data from external files in addition to manual input? कौन सा अनुक्रम सबमिशन उपकरण उपयोगकर्ताओं को मैनुअल इनपुट के अतिरिक्त बाहरी फाइलों से अनुक्रम डेटा आयात करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है बी, बैंकेट। This submission tool provides a validation step to check the format and quality of sequences before submission. कौन सा सबमिशन उपकरण सबमिशन से पहले अनुक्रमों के प्रारूप और गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक सत्यापन चरण प्रदान करता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, सेक्वेन, बैंकेट एंड वेबिन। What is the maximum sequence length supported by Sequin for submission? Sequin द्वारा सबमिशन के लिए अधिकतम अनुक्रम लंबाई क्या है? सही ऑप्शन है सी, 5 lakh base pair। Which submission tool supports the direct submission of प्रोटीन sequences in addition to nucleotide sequences? कौन सा सबमिशन उपकरण न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों के अतिरिक्त प्रोटीन अनुक्रमों की सीधी सबमिशन का समर्थन करता है? सही ऑप्शन है बी, बैंकेट। Which tool allows users to track the status of their sequence submission? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ताओं को उनके अनुक्रम सबमिशन की स्थिति ट्रैक करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है ए, वेबिन। Which of the following submission tools requires a detailed sequence annotation file to be submitted along with the raw sequence data? निम्नलिखित में से कौन सा सबमिशन उपकरण कच्चे अनुक्रम डेटा के साथ एक विस्तृत अनुक्रम एनोटेशन फाइल जमा करने की आवश्यकता करता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, सेक्वेन, बैंकेट एंड वेबिन। Which of the following is a widely used sequence file format that contains both sequence data and header information? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला अनुक्रम फाइल प्रारूप है जिसमें अनुक्रम डेटा और हेडर जानकारी दोनों होती है? सही ऑप्शन है डी, फ्लैट फाइल। In which sequence format is each sequence identifier preceded by a ग्रेटर देन सिंबल? किस अनुक्रम प्रारूप में प्रत्येक अनुक्रम पहचानकर्ता के पहले ग्रेटर देन सिंबल प्रतीक होता है? सही ऑप्शन है बी, फास्टा। Which sequence file format is specially designed for aligning multiple sequence? कौन सा अनुक्रम फाइल प्रारूप विशेष रूप से कई अनुक्रमों को संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है? सही ऑप्शन है ए, क्लस्टर। Which file format is commonly used in sequence databases like GenBank and contains annotation alongside sequence data? कौन सा फाइल प्रारूप सामान्य रूप से GenBank जैसे अनुक्रम डेटाबेस में उपयोग किया जाता है और इसमें अनुक्रम डेटा के साथ एनोटेशन होते हैं? सही ऑप्शन है बी, EMBL। Which of the following sequence file formats is used for storing protein sequences? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम फाइल प्रारूप प्रोटीन अनुक्रमों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, स्विस प्रोट। Which sequence format is known for representing sequence alignment in a human readable format? Which multiple sequences arranged in a tabular format? कौन सा अनुक्रम प्रारूप अनुक्रम संरेखण का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है जो मानव पढ़ने योग्य प्रारूप में होता है जिसमें कई अनुक्रमों को एक टेबुलर फॉर्मेट में एक प्रारूप में व्यवस्थित किया जाता है? सही ऑप्शन है सी, क्लस्टर। Which format is most commonly used for nucleotide sequence in sequence database like GenBank and EMBL? कौन सा प्रारूप अनुक्रम डेटाबेस जैसे GenBank और EMBL में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है सी, फास्टा।
Which sequence format uses the letters of the amino acid sequence for proteins and allow the inclusion of sequence annotation? कौन सा अनुक्रम प्रारूप प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड अनुक्रम के अक्षरों का उपयोग करता है और अनुक्रम एनोटेशन को शामिल करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है बी, स्विस प्रोट. In which sequence format does each sequence line begin with a greater than symbol followed by a sequence identifier and description? किस अनुक्रम प्रारूप में प्रत्येक अनुक्रम की पंक्ति ग्रेटर देन प्रतीक से शुरू होती है, इसके बाद एक अनुक्रम पहचानकर्ता और विवरण होता है? सही ऑप्शन है ए, फास्टा. फास्टा का फुल फॉर्म फास्ट ऑल. Which of the following formats is commonly used in phylogenetic analysis and is suitable for tree building applications? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप सामान्य रूप से फाइलोजेनेटिक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है और पेड़ निर्माण अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है? सही ऑप्शन ए, फिलिप. Which format stores sequence data in a sample human readable format with sequence identifier and annotation separated by a space? कौन सा प्रारूप अनुक्रम डेटा को एक साधारण मानव पढ़ने योग्य प्रारूप में स्टोर करता है जिसमें अनुक्रम पहचानकर्ताओं और एनोटेशन को एक स्थान द्वारा अलग किया जाता है? सही ऑप्शन है सी, GCG. Which format includes not just the sequence data but also the sequence source, organism and gene information? कौन सा प्रारूप केवल अनुक्रम डेटा नहीं बल्कि अनुक्रम का सोर्स, जीव और जीन जानकारी भी शामिल करता है? सही ऑप्शन है ए, EMBL. Which sequence format is commonly used to represent multiple sequence alignments? कौन सा अनुक्रम प्रारूप सामान्य रूप से कई अनुक्रम संरेखण का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, क्लस्टर. Which format is used for the representation of protein sequences data that includes details annotation on ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन? कौन सा प्रारूप प्रोटीन अनुक्रम डेटा के प्रतिनिधित्व के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल संशोधनों पर विस्तृत एनोटेशन होता है? सही ऑप्शन है बी, स्विस प्रोट. What distinguishes the EMBL format from FASTA format? EMBL प्रारूप को FASTA प्रारूप से क्या अलग करता है? सही ऑप्शन है ए, EMBL includes annotation data whereas FASTA only contains the sequences. What is the main purpose of the Swiss prot format? Swiss prot प्रारूप का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है बी, to store protein sequence data with detailed annotation. Which format is used by researchers to submit sequences to NCBI's जीन बैंक डाटाबेस? कौन सा प्रारूप शोधकर्ताओं द्वारा NCBI के जीन बैंक डेटाबेस में अनुक्रम सबमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है बी, फास्टा. What is the primary differences between the FASTA and GCG formats? फास्टा और GCG प्रारूपों के बीच मुख्य अंतर क्या है? सही ऑप्शन है बी, GCG includes annotations while FASTA does not. In which format is sequence data typically arranged in a multi-line structure for large sequences, often with the greater than symbol at the beginning? किस प्रारूप में अनुक्रम डेटा सामान्य रूप से बड़े अनुक्रमों के लिए बहुपंक्ति संरचना में व्यवस्थित हैं, अक्सर ग्रेटर देन प्रतीक के साथ शुरुआत में? सही ऑप्शन है सी, फास्टा. Which of the following formats is used in molecular evolutionary studies and follows phylogenetic tree construction? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आणविक विकासात्मक अध्ययन में उपयोग किया जाता है और फाइलोजेनेटिक पेड़ निर्माण की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है ए, फिलिप. What type of data is stored in the flat file format? फ्लैट फाइल फॉर्मेट में किस प्रकार का डेटा संग्रहित किया जाता है? सही ऑप्शन है बी, sequence data with annotations.
Which sequence file format is commonly used to represent multiple sequence alignment in a visual and human readable way? कौन सा अनुक्रम फाइल प्रारूप सामान्य रूप से कई अनुक्रम संरेखणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक दृश्य और मानव पढ़ने योग्य तरीके से उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, क्लस्टल। In which sequence file format does each protein or nucleotide sequence start with a single line header that begins with a greater than symbol? किस अनुक्रम फाइल प्रारूप में प्रत्येक प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम एक एकल पंक्ति हेडर से शुरू होता है जो ग्रेटर देन प्रतीक से शुरू होता है? सही ऑप्शन है सी, फास्टा। Which format allows easy representation of both nucleotide and protein sequences in bioinformatics tool? कौन सा प्रारूप बायोइन्फॉर्मेटिक्स उपकरणों में न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन अनुक्रमों का आसान प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है बी, फास्टा। Which of the following sequences formats is especially used for storing multiple sequence alignment in a human readable format? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम प्रारूप विशेष रूप से मानव पढ़ने योग्य प्रारूप में कई अनुक्रम संरेखणों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है सी, क्लस्टर। What features does the Swiss prot format include that distinguishes it from other formats? स्विस prot प्रारूप में कौन सी विशेषता है जो इसे अन्य प्रारूपों से अलग करती है? सही ऑप्शन है ए, contains detailed post-translational modification annotations. In which sequence file format is the sequence data represented in a compact human readable form, often for long-term storage? किस अनुक्रम फाइल प्रारूप में अनुक्रम डेटा को संक्षिप्त मानव पढ़ने योग्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो अक्सर दीर्घकालिक भंडार के लिए होता है? सही ऑप्शन है सी, GCG. Which sequence file format can be used to store the output from multiple sequence alignment program? कौन सा अनुक्रम फाइल प्रारूप कई अनुक्रम संरेखण कार्यक्रमों से आउटपुट संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, क्लस्टर। In which sequence file format is there an explicit header that includes details such as the species, gene name and other important annotations? किस अनुक्रम फाइल प्रारूप में एक स्पष्ट हेडर होता है जिसमें प्रजातियों, जीन नाम और अन्य महत्वपूर्ण एनोटेशन जैसी जानकारी शामिल होती है? सही ऑप्शन है ए, EMBL. Which of the following sequence formats is ideal for building phylogenetic trees? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम प्रारूप फाइलोजेनेटिक पेड़ बनाने के लिए आदर्श है? सही ऑप्शन है बी, फिलिप। Which format is used for storing protein sequences in a format that includes amino acid sequence along with annotations of functional sites? कौन सा प्रारूप प्रोटीन अनुक्रमों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें अमीनो एसिड अनुक्रम के साथ साथ कार्यात्मक स्थलों की एनोटेशन होती है? सही ऑप्शन है ए, स्विस prot. Which file format is used for storing a collection of aligned sequences that can be used to construct phylogenetic trees? कौन सा फाइल प्रारूप संरेखित अनुक्रमों का संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे फाइलोजेनेटिक पेड़ बनाने ट्रीज बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? सही ऑप्शन है ए, क्लस्टर। Which sequence format is generally used to represent sequence alignment in a simple format without extra information? कौन सा अनुक्रम प्रारूप सामान्य रूप से एक साधारण प्रारूप में अनुक्रम संरेखणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है बिना अतिरिक्त जानकारी के? सही ऑप्शन है डी, क्लस्टर। Which sequence format is used in GCG software for handling sequence database? GCG सॉफ्टवेयर में अनुक्रम डेटाबेस को संभालने के लिए कौन सा अनुक्रम प्रारूप उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, GCG. Which format was specially designed for use in sequence alignment tools and includes
इंफॉर्मेशन अबाउट कंजर्व्ड रीजन्स। कौन सा प्रारूप विशेष रूप से अनुक्रम संरेखण उपकरणों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था और संरक्षित क्षेत्रों के बारे में जानकारी शामिल करता है? सही ऑप्शन है बी, क्लस्टर। In which format is each sequence entry preceded by a greater than symbol and followed by sequence data on the next line? किस प्रारूप में प्रत्येक अनुक्रम प्रविष्टि से ग्रेटर देन प्रतीक होता है और अगले पंक्ति में अनुक्रम डेटा होता है? सही ऑप्शन है बी, फास्टा। व्हाट इज द की फीचर ऑफ द फिलिप फॉर्मेट? फिलिप फॉर्मेट का की एक प्रमुख विशेषता क्या है? सही ऑप्शन है सी, it is used for constructing phylogenetic trees. Which of the following formats is most useful for storing sequence data in a simple text file that is easily readable by both humans and machines? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप अनुक्रम डेटा को एक साधारण पाठ फाइल में संग्रहित करने के लिए सबसे उपयोगी है, जो मनुष्यों और मशीनों दोनों द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है? सही ऑप्शन है ए, फास्टा। Which format supports sequence annotation such as gene locations and features like promoters and regulatory regions? कौन सा प्रारूप अनुक्रम एनोटेशन का समर्थन करता है, जैसे जीन स्थान और प्रमोटर और विनियामक क्षेत्रों जैसे विशेषताएं? सही ऑप्शन है सी, EMBL। Which sequence file format is used by GenBank to store nucleotide sequences along with detailed annotation information? कौन सा अनुक्रम फाइल प्रारूप जीन बैंक द्वारा न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को विस्तृत एनोटेशन जानकारी के साथ संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है सी, EMBL। Which format includes a header line that contains useful information such as sequence ID and description followed by the actual sequence data? कौन सा प्रारूप एक हेडर पंक्ति शामिल करता है जिसमें अनुक्रम ID और विवरण जैसी उपयोगी जानकारी होती है, उसके बाद वास्तविक अनुक्रम डेटा होता है? सही ऑप्शन है ए, फास्टा। Which of the following formats allows the inclusion of post-translational modification within sequence data? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप अनुक्रम डेटा में पोस्ट ट्रांसलेशनल संशोधनों को शामिल करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है ए, स्विस प्रोट। Which sequence file format is often used for storing alignment results from programs like ClustalW और tCoffee? कौन सा अनुक्रम फाइल प्रारूप अक्सर ClustalW या tCoffee जैसे कार्यक्रमों से संरेखण परिणामों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है डी, क्लस्टल। Which sequence format can store data for sequence alignment but does not include additional information like gene features or annotation? कौन सा अनुक्रम प्रारूप संरेखण के लिए डेटा संग्रहित कर सकता है लेकिन इसमें जीन फीचर्स या एनोटेशन जैसी अतिरिक्त जानकारी शामिल नहीं होती है? सही ऑप्शन है ए, फास्टा। Which file format is known for its simplicity and is used to store protein sequences along with functional annotation? कौन सा फाइल प्रारूप अपनी सरलता के लिए जाना जाता है और प्रोटीन अनुक्रमों को कार्यात्मक एनोटेशन के साथ संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है सी, स्विस प्रोट। Which sequence format is designed to store sequence data in a compact format while allowing easy extraction and manipulation of data? कौन सा अनुक्रम डेटा को संकुचित प्रारूप में संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है जबकि डेटा को आसानी से निकालने और हेरफेर करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है बी, GCG। Which sequence file format is primarily used for phylogenetic analysis and tree construction? कौन सा अनुक्रम फाइल प्रारूप मुख्य रूप से फाइलोजेनेटिक विश्लेषण और ट्री फॉर्मेशन के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, फिलिप। फॉर्मेशन नहीं, कंस्ट्रक्शन।
In which format does the sequence data contain nucleotide or amino acid sequences represented in simple lines without extra annotation? किस प्रारूप में अनुक्रम डेटा में न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड अनुक्रम होते हैं जो सरल पंक्तियों में होते हैं बिना अतिरिक्त एनोटेशन के? सही ऑप्शन है ए, फास्टा। Which of the following formats support detailed annotation such as gene function, post-translational modification and domain structure? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप विस्तृत एनोटेशन का समर्थन करता है, जैसे जीन कार्य, पोस्ट ट्रांसलेशनल संशोधन और डोमेन स्ट्रक्चर? सही ऑप्शन है बी, स्विस प्रोट। Which of the following formats is best suited for representing sequence alignment results in a human readable format? सही ऑप्शन है सी, क्लस्टर। Which sequence file format allows users to store a multiple sequence alignment with gap in the sequence? कौन सा अनुक्रम फाइल प्रारूप उपयोगकर्ताओं को अनुक्रमों में गैप के साथ एक मल्टीपल अनुक्रम संग्रहित करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है सी, क्लस्टर। Which format is commonly used to represent protein structure in 3D models? कौन सा प्रारूप आमतौर पर प्रोटीन संरचना को 3 आयामी मॉडल में प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, पीडीबी। Which file format is most commonly used to submit sequence data to public databases such as GenBank? कौन सा फाइल प्रारूप सार्वजनिक डेटाबेस जैसे जीनबैंक में अनुक्रम डेटा जमा करने के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, फास्टा। Which of the following formats is most suitable for storing protein sequences that include various post-translational modification? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप प्रोटीन अनुक्रमों को संग्रहित करने के लिए सबसे उपयुक्त है जिसमें विभिन्न पोस्ट ट्रांसलेशनल संशोधन शामिल है? सही ऑप्शन है सी, स्विस प्रोट। In which file format are the result of the multiple sequence alignment usually stored in a plain text form with sequence identifiers and alignment data? कौन से फाइल प्रारूप में कई अनुक्रमण संरेखण के परिणाम आमतौर पर एक सामान्य पाठ रूप में अनुक्रम पहचानकर्ताओं और संरेखण डेटा के साथ संग्रहित होते हैं? सही ऑप्शन है ए, क्लस्टर। Which file format contains detailed sequence annotation data such as gene names, protein products and other biological information? कौन सा फाइल प्रारूप अनुक्रम एनोटेशन डेटा जैसे जीन नाम, प्रोटीन उत्पाद और अन्य जैविक जानकारी शामिल करता है? सही ऑप्शन है डी, EMBL। Which format is often used for creating a profile of sequence alignment across a large number of sequences? कौन सा प्रारूप अक्सर कई अनुक्रमों में संरेखण के प्रोफाइल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, क्लस्टर। Which sequence file format allows representation of sequence alignment and phylogenetic relationship together in a tree-like structure? कौन सा अनुक्रम फाइल प्रारूप संरेखण और फाइलोजेनेटिक रिलेशंस का प्रतिनिधित्व एक साथ एक वृक्ष जैसी संरचना में करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है ए, फिलिप। In which sequence format is data represented in a compact form suitable for large scale computational analysis? कौन से अनुक्रम प्रारूप में डेटा संकुचित रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो बड़े पैमाने पर संगणनात्मक विश्लेषण के लिए उपयुक्त है? सही ऑप्शन है ए, फास्टा। Which of the following sequence formats is designed to store sequence information from both nucleic acid and proteins? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम प्रारूप न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से अनुक्रम जानकारी संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है? सही ऑप्शन है ए, EMBL। What is the primary purpose of sequence annotation? अनुक्रम एनोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है ए, आइडेंटिफाइंग कोडिंग रीजन्स इन अ सेक्वेंस। Which of the following is a type of sequence annotation? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम एनोटेशन का एक प्रकार है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रक्चरल एनोटेशन, एवोल्यूशनरी एनोटेशन एंड फंक्शनल एनोटेशन। In sequence annotation, what does functional annotation primarily refer to? अनुक्रम एनोटेशन में कार्यात्मक एनोटेशन का मुख्य रूप से क्या संदर्भ है? सही ऑप्शन है बी,
predicting the functions of the gene or protein. Which tool is used to store and retrieve annotated sequence data? कौन सा उपकरण एनोटेड अनुक्रम डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है सी, इंट्रेज। Which database is specially designed for storing information on sequence annotations? कौन सा डेटाबेस विशेष रूप से अनुक्रम एनोटेशन पर जानकारी संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, जीन बैंक, EMBL, SwissProt, all of the above. What does SRS stand for in the context of sequence data retrieval? अनुक्रम डेटा पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में SRS का क्या अर्थ है? सही ऑप्शन है ए, sequence retrieval system. Which of the following is a feature of the INTRACE system? निम्नलिखित में से कौन सा INTRACE प्रणाली की एक विशेषता है? सही ऑप्शन है ए, सर्च एंड रिट्रीव बायोलॉजिकल सीक्वेंस डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ SRS सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा SRS सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम का एक मुख्य कार्य है? सही ऑप्शन है सी, रिट्रीवल एंड इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। What is a structural annotation in sequence annotation? अनुक्रम एनोटेशन में संरचनात्मक एनोटेशन क्या है? सही ऑप्शन है बी, मार्किंग द लोकेशन ऑफ जीन्स एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स। इन sequence annotations which of the following refers to exon prediction? अनुक्रम एनोटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक्सॉन भविष्यवाणी को संदर्भित करता है? सही ऑप्शन है ए, आइडेंटिफाइंग कोडिंग सीक्वेंस इन DNA। Which of the following tools is integrated into INTRACE for sequence retrieval? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण INTRACE में अनुक्रम पुनर्प्राप्ति के लिए एकीकृत किया गया है? सही ऑप्शन है ए, BLAST। What does the SRS system primarily provide? SRS system मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है? सही ऑप्शन है बी, बायोलॉजिकल सीक्वेंस रिट्रीवल एंड सर्च। Which of the following sequence data types can be retrieved using INTRACE? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम डेटा प्रकार INTRACE का उपयोग करके पुनर्प्राप्त किया जा सकता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस, जीन एक्सप्रेशन डाटा। What is the main difference between primary and secondary सीक्वेंस एनोटेशन? प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रम एनोटेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? सही ऑप्शन है प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रम एनोटेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? सही ऑप्शन है ए, प्राइमरी एनोटेशन refers to gene identification while secondary annotation refers to functional details. Which sequence database is associated with sequence annotation, gene functions and literature references? कौन सा अनुक्रम डेटाबेस अनुक्रम एनोटेशन, जीन कार्य और साहित्य संदर्भों से संबंधित है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, जीन बैंक, SwissProt और EMBL। Which of the following provides functional annotation of gene in addition to sequence data? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम डेटा के अतिरिक्त जीनों का कार्यात्मक एनोटेशन प्रदान करता है? सही ऑप्शन है डी, all of the above, gene bank, EMBL, SwissProt। What does gene ontology (GEO) provide in sequence annotation? जीन ontology अनुक्रम एनोटेशन में क्या प्रदान करता है? सही ऑप्शन है ए, a system to classify genes based on their function। Which of the following describes the primary focus of SRS? निम्नलिखित में से कौन सा SRS का मुख्य फोकस दर्शाता है? सही ऑप्शन है बी, efficient retrieval and integration of biological data। What is the main feature of the INTRACE gene database? INTRACE gene database की मुख्य विशेषता क्या है? सही ऑप्शन है बी, offers detailed gene information and annotations। Which of the following system is used to retrieve nucleotide sequence data from multiple public database? निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सार्वजनिक डेटाबेस से न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है? सही ऑप्शन है ए,
in trees. Which type of sequence annotation is related to identifying regulatory elements such as promoters and enhancers? कौन सा अनुक्रम एनोटेशन प्रकार प्रोमोटर और एनहांसर जैसे नियामक तत्वों की पहचान से संबंधित है? सही ऑप्शन है सी, रेगुलेटरी एनोटेशंस. Which of the following is a feature of the entrenched सिस्टम फॉर सेक्वेंस रिट्रीवल? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम पुनर्प्राप्ति के लिए इंट्रेस प्रणाली की एक विशेषता है? सही ऑप्शन है ए, ऑफर्स फुल टेक्स्ट लिटरेचर रिट्रीवल. Which of the following refers to the process of assigning biological meaning to a sequence? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया एक अनुक्रम को जैविक अर्थ सौंपने को संदर्भित करता है? सही ऑप्शन है सी, sequence annotation. What is typically included in a sequence annotation? अनुक्रम एनोटेशन में सामान्यतः क्या शामिल होता है? सही ऑप्शन है ए, जीन नेम एंड फंक्शन. What is a major challenge in sequence annotation? अनुक्रम एनोटेशन में एक प्रमुख चुनौती क्या है? सही ऑप्शन है बी, predicting gene function accurately. Which of the following database is used to retrieve protein sequence and functional information? निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रोटीन अनुक्रम और कार्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है बी, स्विस प्रोट. What is the main function of the SRS sequence retrieval system? SRS का मुख्य कार्य क्या है? सही ऑप्शन है बी, to retrieve biological sequence data from various database. In sequence annotation, functional annotation is most closely associated with which aspect? अनुक्रम एनोटेशन में कार्यात्मक एनोटेशन किस पहलू से सबसे अधिक संबंधित है? सही ऑप्शन है सी, predicting gene or protein functions. Which of the following best describes sequence retrieval systems like INTRACE? निम्नलिखित में से कौन सा INTRACE जैसे अनुक्रम पुनर्प्राप्ति प्रणालियों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही ऑप्शन है बी, systems that provide integrated access to sequence data and related information. Which tool is primarily used for sequence annotation and retrieval in GenBank? GenBank में अनुक्रम एनोटेशन और पुनर्प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, Bankit, Sequin and Webin. What is the primary focus of sequence annotation in genome project? जीनोम परियोजनाओं में अनुक्रम एनोटेशन का मुख्य ध्यान किस पर है? सही ऑप्शन है ए, आइडेंटिफाइंग कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स. व्हाट इज द रोल ऑफ इंट्रेस जीन इन सीक्वेंस एनोटेशन? अनुक्रम एनोटेशन में इंट्रेस जीन का क्या भूमिका है? सही ऑप्शन है बी, टू प्रोवाइड डिटेल्ड जीन इंफॉर्मेशन एंड एनोटेशंस. विच टाइप ऑफ डाटा इज टिपिकली रिट्रीव्ड फ्रॉम द इंट्रेस सिस्टम? कौन सा प्रकार का डेटा समानता इंट्रेस प्रणाली से पुनः प्राप्त किया जाता है? सही ऑप्शन है ए, न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन सिंथेसिस. विच टूल allows यूजर्स टू सबमिट sequence डाटा टू GenBank? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ताओं को GenBank में अनुक्रम डेटा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है? सही ऑप्शन है ए, Sequin. What does the term flat file refers to in the context of sequence databases? अनुक्रम डेटाबेस के संदर्भ में फ्लैट फाइल का शब्द का क्या अर्थ है? सही ऑप्शन है बी, अ टेक्स्ट बेस्ड फाइल फॉर्मेट स्टोरिंग sequence data without complex formatting. Which of the following is true about functional annotation in sequence analysis? अनुक्रम विश्लेषण में कार्यात्मक एनोटेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही ऑप्शन है बी, it involves predicting the biological function of a sequence. Which sequence database is used to retrieve annotated protein data with functional details? कौन सा अनुक्रम डेटाबेस कार्यात्मक विवरण के साथ एनोटेड प्रोटीन डेटा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है बी, स्विस प्रोट. What is the benefit of using data retrieval systems like INTRACE and SRS in genomics research?
जीनोमिक्स अनुसंधान में एंट्रीज और SRS जैसे डेटा पुनर्प्राप्ति प्रणालियों का उपयोग करने का क्या लाभ है? सही ऑप्शन है बी। दे प्रोवाइड easy access to a wider range of biological data. What is the function of sequence file formats such as FASTA and EMBL in data submission? डेटा प्रस्तुतिकरण में FASTA और EMBL जैसे अनुक्रम फाइल स्वरूपों का कार्य क्या है? सही ऑप्शन है ए। टू ऑर्गेनाइज sequence data in a readable text format. Which of the following is an example of a secondary sequence annotation? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय अनुक्रम एनोटेशन का उदाहरण है? सही ऑप्शन है ए। जीन फंक्शन प्रेडिक्शन। Which of the following is an example of a primary sequence database? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अनुक्रम डेटाबेस का उदाहरण है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द above. What is the main advantage of using sequence retrieval system like SRS? SRS जैसे अनुक्रम पुनर्प्राप्ति प्रणालियों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? सही ऑप्शन है बी। They integrate data from multiple public databases. What kind of data is usually found in a flat file format in sequence database? अनुक्रम डेटाबेस में फ्लैट फाइल फॉर्मेट में समानता कौन सा प्रकार का डेटा पाया जाता है? सही ऑप्शन है बी, एनोटेड सीक्वेंस डेटा। Which of the following is a key features of interest gene? इंटरेस्ट जीन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? सही ऑप्शन है बी, provides details gene and sequence annotations. Which of the following sequence annotation types includes identifying mutation in a sequence? निम्नलिखित अनुक्रम एनोटेशन प्रकारों में से कौन सा अनुक्रम उत्परिवर्तन की पहचान करना शामिल है? सही ऑप्शन है डी, म्यूटेशन annotation. Which tool would you use to submit sequence data to the जीन बैंक डाटाबेस? जीन बैंक डेटाबेस में अनुक्रम डेटा प्रस्तुत करने के लिए आप कौन सा उपकरण उपयोग करेंगे? सही ऑप्शन है सी, सेक्वेन। Which type of annotation involves predicting the evolutionary history of a sequence? कौन सा एनोटेशन प्रकार अनुक्रम के विकासात्मक इतिहास की भविष्यवाणी करने से संबंधित है? सही ऑप्शन है बी, evolutionary annotations. What type of sequence data can be retrieved using interest? इंटरेस्ट का उपयोग करके किस प्रकार के अनुक्रम डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द above. न्यूक्लियोटाइड sequence, प्रोटीन sequence, जीन sequence. What is the main features of the EMBL database? EMBL database की मुख्य विशेषता क्या है? सही ऑप्शन है ए, stores nucleotide sequences. In sequence annotation, what does the term exon prediction refers to? exon अनुक्रम एनोटेशन में एक्सॉन भविष्यवाणी शब्द का क्या अर्थ है? सही ऑप्शन है ए, आइडेंटिफाइंग रीजन्स दैट कोड फॉर प्रोटीन्स.